ये शपथ लेता हूँ कि मैं व मेरे ग्राम मोहल्ले के निवासी मिलकर किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करेंगे, ना ही किसी को नशा करने देंगे तथा ना ही किसी को नशा बेचने देंगे। मैं ये भी शपथ लेता हूँ कि मैं अपने गांव मोहल्ला को नशा मुक्त ग्राम बनाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। दिनेश राजौरा जी, समस्त गणमान्य जनप्रतिनिधिगण, तलवाड़ा झील के समस्त गणमान्य जन और प्यारे बच्चों, ऑपरेशन संजीवनी अपने आप में नाम से जैसा सार्थक है। संजीवनी का मतलब हम सब समझते हैं, जीवन को समुन्नत करने के लिए। बहुत ही दुख की बात है कि हमारे जिले में, हालांकि खुशी जाहिर करनी चाहिए कि, पर मैं ये कहूंगी कि दुख की बात है कि हमारे जिले में ऑपरेशन संजीवनी जैसे कार्यक्रमों को चलाना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि हम सब के बीच में नशा काफी ज्यादा प्रचारित हो चुका है। और हम सभी जानते हैं कि नशे का प्रचार, जैसा यहाँ एक स्लोगन चल रहा था कि पल भर का नशा और जीवन भर की सजा, इसमें कैप्शंस में चल रहा था। यदि कोई भी व्यक्ति जो इस नशे के मकड़ जाल में फंस जाता है तो वो कुछ पल का मजा जो है जीवन भर का के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इस बात को हमें खुद को समझने की जरूरत है और अपनी आने वाली पीढ़ियों को, अपने बच्चों को, जो यूथ है, उसको समझाने की जरूरत है कि नशे के द्वारा हम अपना, अपने परिवार का, पूरे समाज का बहुत ज्यादा नुकसान करने वाले हैं। तो आज इस ऑपरेशन संजीवनी के इस अभियान के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि आने वाले समय में हम अपने आसपास जितने भी लोग हैं जो भी इस नशे में लिप्त हैं, चाहे वो नशे का उपयोग कर रहे हैं या नशे के कारोबार में लिप्त हैं, दोनों ही तरह के लोगों को, जिनका नशा कर रहे हैं वो नशा छोड़ दें, उनको प्रेरित करें और छुड़वाने में मदद करें। और जो नशा करने के कारोबार में लिप्त हैं, जो इस अपराध में लिप्त हैं, उनकी जानकारी पुलिस को देके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाएं ताकि वो इस अपराध से अलग हो। और आने वाले समय में हमें इस तरीके के कार्यक्रम ऑपरेशन संजीवनी नहीं चला के ऑपरेशन कोई आनंद, कोई मंगल, कुछ उस तरह के कार्यक्रम हम अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजेस में संचालित करें। काफी सारे जन प्रतिनिधिगण भी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगी कि आप जहां भी, जिस भी कार्यक्रम में जाएं, जहां भी लोगों के संपर्क में आए, उनको प्रेरित करें कि नशा हमारे लिए बहुत ही कष्टदायक है और ये आने वाली पीढ़ियों को खराब कर देगा, हम सबको खराब कर सकता है। और आज यदि हमारे परिवार में कोई नशा नहीं कर रहा है लेकिन आसपास गांव में कहीं कोई कर रहा है, तो कल पता नहीं, जैसे यहाँ एक वीरे को देखा जिसका जीवन अपने दोस्तों की वजह से वो नशे में फंस गया और किस तरह से उसने अपने लिए, अपने परिवार के लिए मुश्किलें पैदा की। आज हो सकता है हमारा बच्चा नशा नहीं भी कर रहा हो, तो कल किसकी संगत में पड़ के, वो कौन इस बुरी कुसंगति में पड़ के इस बुरी लत का शिकार हो जाए। तो उससे बचने के लिए बहुत जरूरी है कि हम न केवल अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने बच्चों को प्यार करें, उनको समय दें, उनकी हर आदत पर नजर रखें, साथ ही साथ अपने आसपास, पास पड़ोस में, परिवार, समाज में, अपने गांव में, जहां जहां जिस भी व्यक्ति का आचरण संदिग्ध लगता है उसकी सूचना पुलिस को दें। और ऑपरेशन संजीवनी के माध्यम से लगातार प्रयास करें कि हमारे आसपास जो भी नशे की प्रवृत्ति में लिप्त हैं उसको छोड़ने के लिए अभिप्रेरित करें। आज मुझे बताया गया डॉक्टर्स की एक बहुत ही बेहतरीन टीम यहाँ उपस्थित है और गांव के कुछ बच्चे हैं, कुछ बड़े हैं जो इस नशे की आदत में, जिनको लत लग चुकी है, वो छोड़ने के लिए वहाँ रजिस्टर हो रहे हैं और प्रयास करेंगे कि आने वाले टाइम में उस नशे को छोड़ सकें। मैं उन लोगों को भी कहना चाहूंगी कि आपका एक बहुत ही छोटा सा कदम जो आज आपने निर्णय लिया है कि आप इस नशे की आदत को छोड़ना चाहते हैं, ये आने वाले समय में आपके जीवन के लिए, यदि आपने इस निर्णय पर आप कायम रह सके, तो आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है।
आप इस पर पूरी तरह से डटे रहें, लगे रहें और प्रयास करें कि आप इस नशे की आदत को पूर्ण रूप से छोड़ दें। और परिवार के सदस्य, दोस्त, जो भी सच्चे दोस्त हैं, वो उनकी इस काम में मदद करें ताकि इसको खत्म किया जा सके। मुझे एक चीज़ और बताई गई कि पिछली बार जो हमने रतनपुरा में कैंप किया था, वहाँ से कुछ बच्चे आए हैं जिन्होंने जो पहले नशा करते थे और अब उन्होंने नशे को छोड़ दिया है। उस कैंप के बाद वहाँ उन्होंने रजिस्टर करवाया और उस नशे की आदत से मुक्त होने में उन्होंने सफलता प्राप्त की। मैं ऐसे लोगों को बहुत बहुत बधाई दूंगी कि वो अपने जीवन में कुमार्ग से सन्मार्ग की तरफ चले। गलत रास्ते से उन्होंने सही रास्ते को चुना, नशे को छोड़ा और नशे की लत को छोड़ के अपने परिवार के लिए एक एसेट के रूप में सामने आएंगे। आने वाले समय में अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत बधाई ऐसे लोगों को। और यहाँ भी जो भी लोग इस नशे में लिप्त हैं, मैं पुनः उनसे अपील करूंगी कि एक बार अपने जीवन में निर्णय लें। यदि उस निर्णय पर आप कायम रहेंगे और इस नशे की आदत को छोड़ पाएंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए, आपके परिवार के लिए, सभी लोगों के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए ये बहुत ही बेहतरीन रहेगा और इससे सब पूरे क्षेत्र को फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, जिस तरह से बड़े कोई भी अच्छा काम करते हैं तो बच्चे अच्छा काम करते हैं तो बड़े उन्हें शाबाशी देते हैं। तो यदि कोई बड़े या घर में कोई आपसे बड़े अच्छा काम करें या कोई भी व्यक्ति जो आपको लगे कि नशे में लिप्त है, उन्हें प्रेरित करें और आपको लगे कि वो छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आपके आसपास स्कूल, टीचर, कोई डॉक्टर, कहीं को जो भी व्यक्ति, आपके सरपंच, कोई भी जनप्रतिनिधिगण जिसको लगता है आप उनकी मदद ले सकते हैं, आप उनसे संपर्क करके अपने बड़े भाई बहनों को उनसे मिलवाएं, उनकी समस्या बताएं और उनको प्रेरित करवाएं कि वो नशे की आदत को छोड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। हलवाड़ा जेल के इस प्रांगण में ऑपरेशन संजीवनी कार्यक्रम के तहत विराजमान आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदया, संगरिया और टीबी आसपास के हमारे जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य जन और मेरे युवा साथी, विकसित देश इस बात की चिंता करते हैं कि भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और भारत की जो युवा जनसंख्या है उसका प्रतिनिधित्व बहुत ज़्यादा है। अन्य देशों को भारत की टैलेंट से खतरा महसूस होता है, लेकिन ये हमारा टैलेंट तभी आगे बढ़ पाएगा जब हमारे युवा एक मानव संसाधन के रूप में कार्य करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स जिसको बोलते हैं। और ह्यूमन रिसोर्स बनाने के लिए ये जो विद्यालय का प्रांगण है, इसकी भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का, अगर अच्छी शिक्षा होगी तो हमारे बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम कमाएंगे। लेकिन जिस थीम को लेकर के ऑपरेशन संजीवनी चलाना पड़ रहा है हनुमानगढ़ जिले में, उसके मद्देनजर मैं ये चाहूँगा कि हम सब लोग मिलकर के अगर सब ने प्रयास किया तो हमारे समाज की जो सबसे बड़ी कुरीति है, जो सबसे एक भयानक प्रवृत्ति विकसित हो रही है, नशा करने की प्रवृत्ति, चाहे वो किसी भी प्रकार का नशा हो, जिसमें एक तरफ पुलिस के द्वारा जो सप्लायर्स हैं उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, लेकिन सप्लायर्स की भूमिका से भी ज़्यादा समाज की, अभिभावकों की, हम सब की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से और जो रोशनी नाटक, नुक्कड़ नाटक किया गया था, इन दोनों का ही मैसेज यही था कि अगर अभिभावक बच्चों के साथ अपना समय देंगे, प्यार देंगे और युवा बच्चों के साथ में अगर कोई परिवर्तन आ रहा है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है या बच्चे जो इनके दोस्त हैं वो उनमें बदलाव आ रहा है, तो उस प्रवृत्ति को हमें ऑब्जर्वेशन करना होगा। हमें ये देखना होगा कि अपने युवा जो बच्चे हैं, खुद के बच्चे और जो हमारे पड़ोस के बच्चे हैं, उस युवा जनरेशन में कोई बदलाव आ रहा है तो हमें उसको देखना चाहिए। अगर हमने उनको समय दिया और प्यार दिया तो मैं समझूंगा कि उसमें एक तरफ हम संस्कार डाल रहे होते हैं, हम उनको सीख दे रहे होते हैं, ताकि वृद्ध समय में भी और बुढ़ापे में भी हमारा वो सहयोग करे। दूसरी ओर शिक्षा की भी बात जब आती है तो हम सारा का सारा जिम्मा अभिभावकों पे, अध्यापकों पे नहीं सौंप सकते। अभिभावकों के द्वारा स्कूल आने से पहले और स्कूल जाने के बाद में बच्चे के साथ समय गुजारना और उस बच्चे को ऑब्जर्व करना कि हमारा बच्चा क्या सीख रहा है, क्या पढ़ रहा है, उसमें भी हमारी भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सभी अभिभावकों से, सभी जनप्रतिनिधियों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा
कि हम अपने बच्चों को, अपने युवा पीढ़ी को समय दें, उनको देखें, उनके व्यवहार को हम ऑब्जर्व करें। और एक नशे की बहुत ही गंदी प्रवृत्ति के कारण जहां व्यक्ति सबसे पहले खुद समाप्त होता है, अपने परिवार को समाप्त करता है और अपने समाज को दूषित करता है। क्योंकि एक इस प्रवृत्ति के कारण सबसे पहले तो उस व्यक्ति का शरीर समाप्त होता है। शरीर समाप्ति और नशे की अपनी आपूर्ति के लिए वो अपनी चोरी जैसी और उस पूर्ति को पूरा करने के लिए इस तरीके की गंदी बातें सीखता है। इस तरीके की समाज में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। फिर वो अपने माता पिता के लिए अच्छा खाना पीना करने की सुविधा हो, चाहे वो दवाइयाँ लानी हो, उसकी जगह वो पैसा नशे के रूप में बर्बाद करता है। तो कुल मिलाकर के वो खुद को, अपने परिवार को, रिश्तेदारों को, समाज को समाप्त करता है। और इस चीज का एक भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है कि नशा करने से ये फायदा होता है। तो कुल मिलाकर के जिस प्रकार का भी नशा हमारी युवा पीढ़ी कर रही है, तो सप्लायर्स को पकड़ने के साथ साथ में ज्यादा रोल हमारा ये है कि हम इसकी जो प्रवृत्ति युवाओं में आ रही है या किसी में भी आ रही है, उसको हम रोकें। तो दोनों ही माध्यमों से, जो डॉक्यूमेंट्री और हमारा नुक्कड़ नाटक था, उसका एक ही थीम थी, एक ही मैसेज था कि हमारे समाज को, हमारी स्पेशली हमारी युवा पीढ़ी को नशे से हमें दूर रखना है। और उसमें मैं समझता हूँ कि प्रशासन के साथ साथ में जनप्रतिनिधियों का, समाज के सभी लोगों का इसमें भागीदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। आज तलवाड़ा में आए, कैंप किया, हम लोग चले जाएंगे, लेकिन आपको ही यहीं रहना है। आपको जो समाज में आपकी जो एक्टिविटीज है, उस पर ये ध्यान देना है कि किस प्रकार आप इन प्रवृत्ति पे रोक लगा सकते हैं, किस प्रकार हम समाज को सुधार सकते हैं। जो अरविंद गोस्वामी और संदीप जी आए आगे, मैं इनके हौसले को और इनके आत्मविश्वास को सलाम करता हूं। किसी भी गलती की वजह से ये लोग उस गंदी प्रवृत्ति या नशे की प्रवृत्ति की तरफ ये चले गए, लेकिन आज भी इनका भविष्य स्वर्णिम है। इन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना है कि खुद से गलती हो गई, उसको स्वीकार किया, और जो नशा मुक्ति केंद्र और डॉक्टर्स, विभिन्न संस्थाओं के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, उसका इन्होंने उपयोग किया। और अब जो इनकी युवा भविष्य है, अभी भी इनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच में ही है, तो आगे के भविष्य को इन्होंने सुधार दिया, खुद के परिवार को गर्त में जाने से बचा लिया। तो इस प्रकार के जितने भी युवा हैं, उनको बिल्कुल घबराने की या शर्म करने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने क्या कर दिया, मुझे शर्म आनी चाहिए। आज भी अपने पास वक्त है कि किसी भी युवा की अगर प्रवृत्ति या हमें उसकी गतिविधियां संदिग्ध लग रही है, आस पड़ोस में अगर हम किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को हम आगे लाएं, उनकी काउंसलिंग करें, प्रॉपर उनको ट्रीटमेंट दिलवाएं, तभी जाकर के हम इन बच्चों को अधिकतम लाभ दिलवा सकते हैं। तो आज इस ऑपरेशन संजीवनी के तहत आप यहाँ के एसडीएम साहब, हमारे सीओ साहब, जिन्होंने टीम भावना के साथ में बहुत ही अच्छा कार्य किया, इसी प्रकार के कैंप हम जिले में कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन इनकी सार्थकता और इनकी सफलता आप सबकी सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। जिला कलेक्टर के नाते मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर हमारी पीढ़ी को बचाना है, अगर हमारे समाज को बचाना है और सही दिशा में ले जाना है, और हमारे बच्चों को एज ए मानव संसाधन, एज ए ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना है, जो समाज में कुछ अपना दे सके और बाहर नहीं बने, इससे रोकने के लिए और अपना कंट्रीब्यूशन कर सके, अगर सही दिशा में ले जाना है, तो आप सबकी सक्रिय भागीदारी हम सब लोगों को आवश्यक रहेगी। और इसी प्रकार के कैंप भविष्य में भी हम आयोजित करेंगे। आज भी इस कार्यक्रम में डॉक्यूमेंट्री, नुक्कड़ नाटक, दोनों बच्चे और जो सभी प्रकार की व्यवस्थाएं करी है, इसके लिए पुलिस उपाधीक्षक और एसडीएम साहब, प्रशासन, सभी के मार्गदर्शन, सभी के समन्वय से जो कार्यक्रम हुआ, उसकी सफलता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय